गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं हूं संदीप, लेकर आया आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो क्या होती हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? आज हम आपको इस लेक्चर में वही समझाने वाले हैं। एल्जेब्रा का बेसिक समझाने वाले हैं। क्या होते हैं ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रा में कैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम डीप डाइव करेंगे एक एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और उसके एप्लीकेशन में। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, सबसे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताने से पहले आपको जरूरी होना चाहिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, it is a combination of operators, variables and constants। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। ऑपरेटर्स, मैथमेटिक्स में जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको ऑपरेटर्स मिलते जाएंगे। ऑपरेटर्स मतलब आपको क्या ऑपरेट करना है। जैसे अभी तक हमारे पास ऑपरेटर्स आए हैं बेसिक मैथ्स में, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ये चार ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है। अभी तक हम एल्जेब्रा में, बेसिक एल्जेब्रा में वेरिएबल्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्स लेके, वाई लेके, जेड लेके, कुछ भी ले सकते हैं हम, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एटसेट्रा। और कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे मैंने 2 लिखा, तो 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, चेंज तो नहीं होती। मैंने टेबल पे 2 लिखा है, आपने अपनी कॉपी में 2 लिखा है, किसी बंदे ने न्यूजीलैंड में अपनी कॉपी में 2 लिखा है, 2 का मतलब 2 ही होता है। या किसी ने लिखा √3, ये भी एक कांस्टेंट है। मैंने लिखा पाई, ये भी कांस्टेंट है। 0.09, ये भी एक कांस्टेंट है। -1.5 डिवाइड बाय √3, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक, तो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट से बना एक कॉम्बिनेशन, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y का स्क्वायर, बीच में मैंने ऑपरेटर लगाया प्लस, यहाँ मैंने कांस्टेंट लगाया 2 और यहाँ लगाया कांस्टेंट 1। तो 1 को हम जरूरी नहीं है कि लिखे ही लिखे, हम 1 को बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। तो 2x प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम कहेंगे कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक, इसी तरह हम कह सकते हैं a एक वेरिएबल लिया मैंने, माइनस b एक वेरिएबल लिया और प्लस c क्यूब एक और वेरिएबल लिया। यहाँ मैंने लिखा 2, यहाँ लिखा बाय 2 और यहाँ लिखा 1/3। तो ये भी एक अगेन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। इसी तरह से मैंने लिखा √3x⁴ प्लस 5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ x⁴ माइनस a⁵, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बेसिक परिभाषा क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का। इसके बाद हम आते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन पे। देखिए, इक्वेशन कोई चीज कब बनती है? जब उसमें इक्वालिटी इंट्रोड्यूस होती है। मतलब इक्वल टू का साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, दोनों को इक्वल बना रहा है वो इक्वल टू का साइन। जैसे मैं कह रहा हूं कि a एक वेरिएबल है जिसमें 2 प्लस करके 7 आता है,
तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसे मैं कहूंगा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन भी अलग अलग तरह की होती है, लेकिन हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं है अभी। अब समझिए बेसिक ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मैंने क्या किया, a + 2 = 7, मतलब ये कि कोई वैल्यू होगी जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 7 आ जाएगा। मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि कॉमन सेंस से यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं 5 डाल दूंगा तो 5 + 2 7 आ जाएगा मेरा। a + 2 = 7 ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, और कुछ वैल्यू है a की जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दे। यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, कोई राइट हैंड साइड नहीं है, ये एक बेसिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको हम कहेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब चैप्टर की बारी। हमारा चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। देखिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी का मतलब होता है, इसमें भी इक्वालिटी का साइन होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, बस एक ही शर्त है। इक्वेशन जैसे मैंने आपको बताया था अभी a + 2 = 7, तो वहां पे a की वैल्यू सिर्फ 5 डाल सकते हैं आप। मैं दोबारा लिख के बताता हूँ आपको। चलिए प्रीवियस पेज में चलते हैं। मैंने आपको लिखा था a + 2 = 7, तो यहाँ पे आप एक ही वैल्यू डाल सकते हैं, a = 5। एक ही वैल्यू डाल सकते हैं आप यहाँ पे। कौन सी वैल्यू? a = 5। अगर आपने 6 डाल दी तो 6 + 2 तो 7 नहीं होता। तो इक्वेशन में आप 1, 2, 3, 4 या कुछ ही वैल्यूज डाल सकते हैं जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में क्या है, आप बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो आप डाल सकते हैं जिसके लिए आइडेंटिटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का। क्या लिखा मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है हमारे कि अगर मैं a + b का स्क्वायर करूं, और a + b के स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों, a + b के स्क्वायर का मतलब होता है कि a + b को आपने a + b से ही 2 बार मल्टीप्लाई किया है। तो कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, आप समझ सकते हैं फ्लो चार्ट से। पहले आपने a को a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया a²। फिर आपने a को b से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया ab प्लस में ab। फिर आपने b को a से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया ba। फिर आपने b को b² से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया b²। तो ये यहाँ पे जो ab था और यहाँ पे जो ba था, एल्जेब्रा में आपको पता है ऑब्वियसली ab और ba एक ही चीज होती है, तो ab और ba प्लस करके तो 2ab बन गया। ये b² प्लस का था, यहाँ लिखा है मैंने, और ये a² प्लस का था, इसको मैंने यहाँ लिखा है, तो ये बन गया a² + b² + 2ab। इस तरह से तो मेरी आइडेंटिटी बनी है। अब मैं आपको जो बेसिक बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर मैंने लिखा है a + b का होल स्क्वायर, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं 9th क्लास में वो ये है कि a² + b² + 2ab, ये एक बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो सबसे शुरुआत में हम पढ़ाते हैं 9th क्लास की शुरुआत में। अब समझिए इसमें और इक्वेशन में क्या फर्क है। सपोज करता हूं मैं a की वैल्यू 1 लेता हूं और b की वैल्यू 0 लेता हूं। a की वैल्यू मैंने ली 1, मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं। यहाँ पे 3 सेट ऑफ वैल्यूज लूंगा मैं। यह पहली सेट ऑफ वैल्यूज मैं ले रहा हूं, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा और यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर और 1 + 0 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यही अगर मैं यहाँ पुट करूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 0, 2 × 1 × 0, तो कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है वही यहाँ भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आ रहा है वही राइट हैंड साइड में भी आ रहा है, तो बराबर हो गया। तो अब एक और कंडीशन,
एक और सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं 2। इस बार में a को 2 ले लेता हूँ और b को माइनस का 1 ले लेता हूँ। a को 2 ले लेता हूँ, b को माइनस का 1। तो मैंने क्या लिया, 2 प्लस माइनस का 1 और फिर लिया होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। दोबारा से देखिए, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक, अब यहाँ पुट करिए, a की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है -1 तो -1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 2 4, 4 इंटू -1 -4। तो 4 और -4 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बचेगा 1। देखिए जो वैल्यू यहाँ आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है आपके सेम। तीसरी सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं अब। तीसरी सेट ऑफ वैल्यूज, वैल्यू का सेट नंबर 3। इस बार मैं a को 0 ले लेता हूँ और b को 4 ले लेता हूँ। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, a को 0 b को 4, 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ये था लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आके देखिए, a की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू 4। तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, फिर यहाँ पे 0 तो 16। अगेन देखिए 16 और 16। तो जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको साबित करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आइडेंटिटी में जो वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड डालोगे, अगर वही वैल्यू वेरिएबल की राइट हैंड साइड डालोगे तो हमेशा लेफ्ट इक्वल टू राइट आएगा। ऐसा नहीं है जैसे इक्वेशन में होता है कि मैं एक ही वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ला सकता हूँ। हर बार आप कोई भी वैल्यू लाओ, ऐसी कितने भी वैल्यूज आप ले सकते हो। आप, मैं 3 सेट ऑफ वैल्यूज ली, आप 6 ले लो, 10 ले लो, ऐसी इनफाइनाइट, मतलब ऐसी कोई नंबर है ही नहीं। इनफाइनाइट मींस अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हो ए और बी की, जिसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव कर दो। वहीं अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे एक ही वैल्यू थी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं, और वो वैल्यू कितनी थी, a इक्वल्स टू 5, यानी एक ही वैल्यू थी। ये बेसिक सा फर्क है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी और एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हम एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, उसको हम समझाते हैं आपको। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम वही लेंगे बेसिक जो ले रहे थे, a प्लस बी होल स्क्वायर। हमने आपको सिखाया ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आई कैसे है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बेसिक सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लूंगा और उसको एक्सपैंड करके दिखाऊंगा इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की मदद से। ठीक है, तो सवाल है एक्सपैंड 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, इसको आपको एक्सपैंड करना है। तो मेरे पास सवाल है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये मुझे एक्सपैंड करना है। तो मेरे पास सबसे बेसिक क्या है, मैं इसको a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा। a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी अभी सीखा हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं a को 2x ले लेता हूं और b को 3y ले लेता हूं और जगह जगह वैल्यूज पुट कर देता हूं, आराम से सॉल्यूशन आएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बोर्ड पे करके दिखाते हैं। पहला स्टेप आप लिख भी सकते हैं, लेट a बराबर 2x एंड b बराबर 3y, और फिर आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ठीक है, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और इंटू 3 12xy। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो आपस में ऐड हो पाए, तो आपको आंसर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा।
और आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज माई आंसर, ये मेरा उत्तर है। ठीक, चलिए इसी तरह से आगे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको। आपके पास है 4/3 x स्क्वायर प्लस √2/9 a की जगह कुछ और ले लेते हैं, मैंने लिया ZY का होल स्क्वायर। ये एक्सपेंड करना है मुझे। ये √2 यहाँ पे z की तरह लग रहा है, मैं इसे लेता हूँ 1.2 और यहाँ पे लेता हूँ 5। ठीक है, 1.2/5 ZY का होल स्क्वायर। तो अगेन मैं लूंगा लेट a इक्वल्स टू 4/3 x स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 1.2/5 ZY। यही लेंगे ना, a इक्वल्स टू 4/3 x स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू 1.2 ZY। तो क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आराम से वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए a की जगह 4/3 x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1.2/5 ZY का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगेन a की जगह 4/3 और यहाँ पे इंटू का साइन लगाएंगे, 2 इंटू 4/3 x स्क्वायर इंटू 1.2/5 ZY। ठीक है, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। x स्क्वायर का स्क्वायर x टू पावर 4 हो जाएगा। बेसिक रूल है एक्सपोनेंट का, अगर मैं a की पावर m मेरे पास पहले से है और n उसके बाद है तो ये हो जाएगा a टू पावर mn। ये हो जाएगा। तो अगर मेरे पास पावर 2 यहाँ है, पावर 2 यहाँ है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। पावर 2 यहाँ थी, पावर 2 यहाँ थी, 4 लिख दी मैंने पावर। फिर 1.2 का स्क्वायर, देखिए 12 का स्क्वायर अगर मैं करूं, थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए। 12 का स्क्वायर, अगर मैं 12 का स्क्वायर देखूं तो मेरे पास आता है 12 का स्क्वायर मेरे पास आता है 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर मेरे पास आता है 144। तो अगर मैं 12 को पहले 10 से डिवाइड दे दूं तो ये आ जाता है 1.2। 12 को अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड दूं तो ये आता है मेरे पास 1.2। और अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो वही इसका स्क्वायर के बराबर होगा। लेफ्ट साइड स्क्वायर करो या राइट साइड स्क्वायर करो, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। 12 का स्क्वायर होगा 144 और डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर होगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.44। तो यहाँ यूज कर सकता हूँ मैं 1.2 का स्क्वायर 1.44, 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1.2 9.6 डिवाइड बाय 15 और ये x स्क्वायर ZY, x स्क्वायर ZY, ये x का स्क्वायर है यहाँ पे, x का स्क्वायर। ठीक, ये आएगा आपका 16/9 x टू पावर 4 प्लस 1.544 डिवाइड बाय 25 z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9.6/15 x स्क्वायर ZY। तो इस तरह से आप किसी भी पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि जिसमें दो टर्म्स हैं a प्लस बी और उसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं। इसके बाद हम सिखाने वाले आपको, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें 3 टर्म्स हैं। देखिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म है हम उसे बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है हम उसे बोलते हैं बाइनोमियल। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं
जो कि सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो अगर आपके पास कोई ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी आ जाए तो हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करके एक a प्लस बी का होल स्क्वायर उसमें निकाल सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हैं उसका a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करके एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे एक एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर, इस तरह से मैंने एक लिखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए इसमें 3 टर्म्स है, 2x 3y 5z है, तो एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स है। लेकिन हमने अभी तक क्या सीखा, 2 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन करना स्क्वायर में a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के। यहाँ पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास 3 टर्म्स है और मैं आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अभी नहीं बताया। हमने 9th क्लास में अभी तक हमने आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं बताया, हालांकि उसका फॉर्मूला भी होता है और वो ईजी है, लेकिन हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे a प्लस बी का स्क्वायर ही यूज करके आप इसको भी आराम से निकाल पाए। तो उसका क्या तरीका है, आइए देखते हैं। तो एक बेसिक सही तरीका है कि आप इतने पार्ट को b मान लीजिए। ठीक है, इतने पार्ट को आप b मान लीजिए और इसको आप a मानिए। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में लेट a इक्वल्स टू 2x, मानिए कि a बराबर 2x है एंड b बराबर 3y प्लस 5z। a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y प्लस 5z है। ठीक, उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब, a के स्क्वायर का मतलब a की वैल्यू कितनी है 2x, तो मैं करूंगा 2x का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का मतलब b है 3y प्लस 5z, b है 3y प्लस 5z, तो 3y प्लस 5z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू फिर से 2x है तो 2x इंटू b की वैल्यू फिर से 3y प्लस 5z। ठीक है, 3y प्लस 5z। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब यहां पे आप फिर से थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए ये अगेन दोबारा से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप इसको सिंपल नहीं खोल सकते, आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि 3y प्लस 5z के स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, यानी कि 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर और 25z स्क्वायर, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब आप समझे ही नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या चीज है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म आनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कर सकते, हमें इसको दोबारा से a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा और लगाने के लिए फिर हमें याद करना पड़ेगा a को क्या लेना है, b को क्या लेना है। हाँ, लेकिन अभी तक हम काफी फेमिलियर हो गए हैं इससे, तो हमें पता चल जाना चाहिए ये a है हमारा और ये b है। तो हमें क्या करना है, फिर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हमारा पूरा एक ही स्टेप चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही स्टेप चल रहा है हमारा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर निकालने के लिए हमने दोबारा से किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से ये दोबारा करेंगे प्लस ये वाला स्टेप 2 इंटू 2 4x। ठीक है, 2 इंटू 2 4x और 4x इंटू 3 12xy
और प्लस फिर से 2 इंटू 2 4x, 4x प्लस 5 20xz। ठीक है, 4x इंटू 5 20xz। चलिए यहां से यहां तक ही पूरा एक ही स्टेप है, यहां से यहां तक ही पूरा एक ही स्टेप। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यह है 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 6 इंटू 5 30 yz प्लस 12xy और प्लस 20xz। ठीक, इस तरह से आप किसी भी ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन ढूंढ सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 30yz प्लस 12xy प्लस 12xz। तो बच्चों पहले मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, पहले हमने क्या किया, ट्राइनोमियल था हमारे पास, कुछ नहीं, हमने डरना नहीं है, पहले एक टर्म को a माना और बाकी दोनों टर्म्स को कंबाइंडली b माना। उसके बाद फॉर्मूला वही लगाया, एक्सपेंशन जो होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a को 2x माना, b को 3y प्लस 5z पूरा माना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको एक्सपैंड किया, दोबारा जो b है वो अपने आप में एक बाइनोमियल है, उसमें अपने आप में दो टर्म्स हैं, तो उसको एक्सपैंड करने के लिए दोबारा से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते जाना, आराम आराम से आपका आंसर आएगा। चलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अगर मुझे बोला गया है इवैल्यूएट वन 102 का स्क्वायर और बोला है बाय यूजिंग, यहां बोला गया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बिना मल्टीप्लाई करे आप 102 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, बिना मल्टीप्लाई करे आप 102 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको इसको डिकम्पोज करना है। 102 को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 में, और इसी तरह अगर 102 का स्क्वायर निकालना है आपको तो वो हो जाएगा 100 प्लस 2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। 102 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और 102 का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो टर्म है वो मेरा a हो गया और ये वाला जो टर्म है वो मेरा b हो गया। अगेन फिर मैं लिखूंगा a प्लस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a को मैं क्या मानूंगा 100, तो 100 का स्क्वायर, b को मानूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 100 है और b 2 है। 100 का स्क्वायर होता है आपका 100 इंटू 100, तो 100 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 1 और साथ में 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा 4 जीरो यानी कि 10,000। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 100 200 और इंटू 2 400। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस आएगा, तो 10,000 प्लस 400 प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 10,404 और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। बिना मल्टीप्लिकेशन के आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके। तो बच्चों ये था आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का क्लास 9 का पहला क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।